जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों आज मैं समरी लेकर आया हूँ आपके पास में लेटर टू गॉड की। तो इसमें हमारे पास कैरेक्टर है वो है लेंचो का। लेंचो एक किसान है और उसका मकान है जो एक वैली में है। उस वैली से आप लोग नदियाँ देख सकते हो, उसकी फसल को देख सकते हो और फसल पे जो फूल लगे हुए हैं वो बूंदों के समान दिखाई देता है। लेंचो को लगता है कि उसकी जो जमीन है, उसकी जो फसल है, उसको बहुत पानी की आवश्यकता है या कम से कम बारिश की बौछार की तो आवश्यकता है ही। अब पूरी सुबह वो उत्तर और पूर्व दिशा में देखता है और बारिश की कामना करता है। अब शाम का वक्त हो जाता है। जो उसकी वाइफ है लेंचो की, वो खाना बना रही होती है और जो उसके बड़े बेटे होते हैं वो पास में खेतों में काम कर रहे होते हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो पास में कहीं पे खेल रहे होते हैं। और वो जब तक काम करेंगे या छोटे बच्चे खेलेंगे जब तक कि उसकी वाइफ खाना नहीं बना लेती है। जैसे मानो लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, पहाड़ नुमा बहुत बड़े बादल आ जाते हैं और वो बरसने लग जाते हैं। अब लेंचो देखता है बारिश को और वहां बाहर चला जाता है उस बारिश का आनंद लेने के लिए। तो लेंचो बोलता है, फीलिंग्स जाहिर करता है कि ये आसमान से जो पानी की बूंदें बरस रही है, जो बड़े जो बूंदे हैं वो 10 के सिक्के के सेंट हैं और जो छोटी वो 5 के सिक्के के सेंट हैं। तो दोस्तों बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। लेंचो को चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे बारिश की चादर सी हो गई है। और अब थोड़ी देर बाद में बहुत तेज हवाएं चलने लग जाती है। हवाओं के साथ में ओले गिरना चालू हो जाते हैं। अब बारिश होते होते लगभग 1 घंटा हो जाता है। तो लेंचो सोचता है कि अब जो बारिश है वो इन ओलों से क्या हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। अब 1 घंटे बाद में जब बारिश रुक जाती है तो लेंचो अपने खेत में जाता है और खेत में जाके देखता है कि ये जो ओले हैं इस तरीके से बिछ गए हैं जैसे कि मानो कि किसी ने नमक डाल दिया हो, पूरी तरफ नमक की चादर से बिछा दी हो चारों तरफ। अब लेंचो की जो आत्मा होती है वो पूरी उदासी से भर जाती है क्योंकि उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। काहे से? ओलों से नष्ट हो जाती है। अब लेंचो उसकी फसलों के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बेटों को बोलता है कि बेटा हमारी सारी फसल नष्ट हो गई है। इससे बढ़िया तो एक टिड्डियों का जो दल होता है वो भी थोड़ा बहुत छोड़ जाता है, लेकिन इन ओलों ने तो पूरी फसल को ही नष्ट कर दिया है। अब बेचारा लेंचो पूरी रात सो नहीं पाता है, सोचता रहता है हम क्या करेंगे, पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा, हमें क्या काम करना है, कैसे क्या होगा। अब लेकिन उसका जो विश्वास होता है वो गॉड के ऊपर होता है। अब वो सोचता है कि तो भगवान ही एक ऐसा है जो मेरी सहायता कर सकता है। अब अगले दिन वो उड़ता है रविवार को। अब वो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां पे एनवेलप लेता है। एनवेलप पे वो लिखता है कि भगवान मुझे 100 पैसों की जरूरत है, पूरी साल भर मैं इससे अपना खाना पीना चला सकूं और फसल के लिए बीज खरीद सकूं और जब तक दूसरी फसल उगे तब तक मुझे 100 पैसों की जरूरत होगी, तो भगवान आप मुझे ये पैसे भेज देना। और एनवेलप को बंद करके जो पोस्ट ऑफिस का जो डब्बा होता है उसके अंदर वो डाल के चला जाता है। अब वहां का जो पोस्टमैन आता है वो वहां से उस लेटर को निकालता है और उस लेटर के ऊपर देखता है कि इसके ऊपर भगवान का एड्रेस लिखा हुआ है और वो हंसने लग जाता है कि आज तक कोई पोस्टमैन ऐसा नहीं हुआ जो इस एड्रेस के ऊपर क्या दिया है, ये लेटर पोस्ट करके चला जाए। तो अब जो होता है जो पोस्टमैन वो पोस्ट मास्टर के पास में जाता है और उसको ये लेटर दिखाता है। अब पोस्ट मास्टर भी उसके साथ में हंसता है, लेकिन हंसते हंसते वो थोड़ा सा रुक जाता है, गंभीर हो जाता है कि इस व्यक्ति ने एक लेटर लिखा है भगवान को, तो मैं खोल कर देखूं इसमें क्या है। अब वो खोल कर देखता है उसके अंदर, तो उसको खोल कर देखता है तो वो उसके अंदर पूरा पढ़ता है जो लेंचो ने लिखा हुआ था। तो अब वो सोचता है कि ये जो लेंचो नाम का जो किसान है, इसका भगवान के प्रति बहुत विश्वास है और मैं इसके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। इसलिए दोस्तों वो क्या करता है, अपनी सैलरी का एक हिस्सा और अपने जो कर्मचारी होते हैं वहां पे काम करने वाले उनसे थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करता है। इस तरीके से वो आधे से थोड़ा ज्यादा इकट्ठा कर लेता है और लेंचो का जो एड्रेस था उसके ऊपर लिखकर उसको पोस्ट में मेल कर देता है। अब लेंचो आता है अगले रविवार को पूछने के लिए कि मेरा कोई लेटर आया है क्या। वहां पर उसको जो पोस्टमैन होता है वो खुद उसको वो लेटर देता है, जबकि जो हमारा पोस्ट मास्टर था वो दूर से उसको देखता है कि इसका रिएक्शन क्या होता है। अब लेंचो को देखता है कि मेरे पास ये वापस रिप्लाई आया भगवान को, तो उसको कोई भी आश्चर्य नहीं होता है। क्योंकि उसका भगवान पर इतना फेथ था कि उसको पूरा यकीन था भगवान उसके पास पैसा भेजेगा। अब वो एनवेलप खोलता है और पैसों को काउंट करता है। तो जैसे काउंट करता है तो उसके अंदर 70 पैसों होता है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट कितने की करता है, 100 की। तो उसको देखकर उसको गुस्सा आ जाता है। तो बोलता है कि मेरा भगवान गलती नहीं कर सकता। गलती किसने की है, इन पोस्ट मास्टर ने या पोस्टमैन ने या इन कर्मचारियों ने की है, क्योंकि भगवान ने तो 100 भेजे होंगे, इसने कहीं पे इन्होंने कहीं पे रख लिए होंगे। भगवान को वापस अंदर जाता है, एनवेलप लेता है और उसके अंदर लिखता है कि भगवान मेरे को जो बाकी के जो 30 पैसों है वो भी मेरे को भेजो, लेकिन इस बार आप पोस्ट से मत भेजना। क्यों? क्योंकि ये जो कर्मचारी है ये बेईमानों का एक गुच्छा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये समरी बिल्कुल पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो
नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। जय हिंद दोस्तों।